स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पाकिस्तान एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा से यूएस के द्वारा फंड्स पर निर्भर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कई मसलों में असिस्टेंस प्रोवाइड करी। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जाकर पाकिस्तानी लोग अमेरिकन्स पर गुस्सा हैं? What is the reason why Pakistanis are angry on the USA, on United States of America? That is what we are going to explore in this session. My name is Vasu Katara. I'm a faculty here at Study IQ. और इस current event की geopolitic importance हमें समझनी है। कैसे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के एरिया के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है। और ये जो एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक्चुअली इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, ये भी हम समझते हैं। पहली बात तो पाकिस्तान काफी बार एक रोग स्टेट कहा जाता है, एक ऐसा देश जहां पर मिलिट्री की ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। ISI जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI कई मायनों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखती है। सिर्फ ISI ही नहीं, वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी भी है, उसका भी काफ़ी दबदबा पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर है। बस इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई समय पर काफ़ी बार हमें देखने मिला है पाकिस्तान की हेल्प करी है। बट पाकिस्तान और US के रिश्ते अब काफ़ी नीचे जाते जा रहे हैं और पाकिस्तान में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है जिसे हम कहते हैं एंटी अमेरिकनिज्म। कोई भी सरकार, कोई भी देश अपने पब्लिक के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती है। और पाकिस्तान में भले ही पाकिस्तान की सरकार अमेरिका से काफ़ी कनेक्टेड हो, बट पाकिस्तान के लोग अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी नाखुश हैं। इनफैक्ट हमें एक मिसप्लेस्ड एंगर देखने मिल रहा है पाकिस्तानी सिटीजन्स के बीच में अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, मतलब एक एंटी अमेरिकनिज्म हमें बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका पे गुस्सा निकालना सही नहीं है। हम समझते हैं सबसे पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार पाकिस्तान को अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से ट्रीट किया है। इनफैक्ट एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाया है कि हम जो बोलेंगे, हम तुम्हारे बॉस है, तुम्हें मानना पड़ेगा। नाउ पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ कई बार फूटा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 1965 के वॉर में पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया बट पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। 1971 के अंदर भी जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उस टाइम पे भी USSR क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में आ ही गया था। तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता था USA, वो US पाकिस्तान को चाह के भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सका। अब आपको ये देखने मिलेगा कि अमेरिका ने कोई अग्रीमेंट नहीं तोड़ा पाकिस्तान के साथ, अमेरिका ने कई सारे अग्रीमेंट साइन किए हुए पाकिस्तान के साथ। जैसे सबसे पहले आपको देखने मिलेगा 1954 का म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट नाम का एक अग्रीमेंट है। ये डील्स प्राइमरली विद द सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू दी पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को ग्रांट के बेसिस पर, मतलब अनुदान, सहायता, मदद के लिए हम वेपन्स दे सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। अब अमेरिका ने अब ये जाके रियलाइज कर लिया है कि जो अमेरिका वेपन्स दे रहा था, मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा था, पाकिस्तान उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इस अग्रीमेंट के वायलेशन में, इस अग्रीमेंट के उल्लंघन में उसका इस्तेमाल कर रहा है। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन व्हाट दे वर प्रोवाइडेड फॉर। जिस चीज़ के लिए दिया जाना था उसको छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा एक बायलैटरल अग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन, एक समझौता, एक बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया गया है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। 1959 में पहली बार साइन किया गया था। अब इस बायलैटरल अग्रीमेंट में दोनों सरकारों के बीच में ये समझौता हुआ कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कोई भी अग्रेशन दिखाया, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ वॉर शुरू करी किसी भी देश ने, तो पाकिस्तान की मदद के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और USA साथी हैं। ये आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्म्ड कोऑपरेशन दिख रहा था दोनों देशों के बीच में। अमेरिका की संसद ने तक इस बात को स्वीकार किया हुआ था कि वेस्ट एशिया में शांति बनाए रखने के लिए, पीस मेंटेन करे रखने के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, सो एज टू प्रोवाइड पीस, so as to provide stability in this region। और 1957 के उसी US के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के बाद US गवर्नमेंट ने
कई बार पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करी। इनफैक्ट अमेरिका तो ये भी डरता था कि रशिया और चाइना, उस टाइम पे रशिया को यूएसएसआर कहते थे, कि रशिया और चाइना की तरह कहीं पाकिस्तान भी कम्युनिस्ट ना बन जाए। और इस बात से डरता था यूएसए, इसलिए कम्युनिस्ट सोच पाकिस्तान में उन्होंने आने ही नहीं दी। कम्युनिस्ट सोच के खिलाफ यूएस ने काम किया। एक और मिथ्या है, सोच है, जिसको कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका के कहने पे होता है, कि पाकिस्तान में परिंदा भी पर मारेगा तो अमेरिका के कहने पे होगा। रियलिटी क्या है, दैट पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल डायनामिक्स कई बार चेंज होते रहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, जाती हैं और स्टेबिलिटी नहीं है। बट असलियत में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार नहीं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर द राइज एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट्स हैज बीन बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक रीजंस एंड नॉट एक्सटर्नल रीजंस। कि अगर उतार चढ़ाव रहा ना सरकारों के बीच में, एक सरकार आई दूसरी गई, तो इसका मेजर रीजन पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ये चीज़ हम गलत तरीके से सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग भी इसको गलत तरीके से सोचते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ यूएस हैज़ प्रीवियसली had the reputation of causing regime changes in countries, कि अमेरिका ने पहले भी कई देशों में सरकारों का तख्ता पलट करवाया है। अमेरिका के कहने पर गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैव रिजन और फॉलन, उतार चढ़ाव देखा है। बट यहाँ पे ये कोई प्रूफ नहीं है, ये रेपुटेशन इज नॉट अ प्रूफ। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, दिस वर्ल्ड नाउ हैज चेंज्ड। ये दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। So there is no doubt that US still acts to gain and maintain influence in other countries where its vital interests are at stake. कि अमेरिका उन देशों में जहां पर उसका इंटरेस्ट उन देशों के साथ अटैच्ड है, उन देशों के साथ जिनके साथ उसका इंटरेस्ट अटैच्ड है, उनके इंटरनल मैटर्स में कई बार इंटरफेयर करता है, इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करता है कि अपना दबदबा बना रहे, बिकॉज इट इज बिजनेस। सीधी सी बात है। पर यह कहना कि अमेरिका जादुई तरीके से किसी और देश के अंदर सरकार ही गिरा देगा, तख्ता पलट करवा देगा, चाहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करवा देगा, कि मतलब किसी देश का पीएम यूएस के द्वारा इलेक्टेड है, यूएस ने कहा कि इसको पीएम बनवाओ और बना दिया। ऐसा नहीं होता। जनता भी तो कोई चीज़ है, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो। यूएस काफ़ी इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है कुछ देशों के ऊपर, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो एशिया के अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान एक एग्जांपल है। बट उसके पास इतनी पावर अब नहीं बची है कि इट कैन सीक्रेटली मेक और ब्रेक गवर्नमेंट्स, कि अपनी इच्छा से चाहे तो सरकार बना सके और अपनी इच्छा से चाहे तो सरकार हटा सके। यूएस ने कई बारी युद्ध छेड़ दिया, उन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया, इंडिया के ऊपर भी लगाने की कोशिश करी, हालांकि काम नहीं आ पाया। नॉर्थ कोरिया पे लगा रखा है, उन देशों के साथ जिनकी आइडियोलॉजी अमेरिका की आइडियोलॉजी के साथ अलग है। और कई बार तो लोगों के बीच में भी आक्रोश पैदा किया, वायलेंस करवाया, ताकि अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पूरे हो सके। बट ये कहना कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट चेंजेस में, कि अपनी इच्छा से बस सरकार बना देता है और हटा देता है, ये थोड़ा फार फेच्ड होगा, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। आगे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री कम मेंस फाउंडेशन लेवल प्रिपरेशन आप हमारे इस कोर्स में जुड़ के कर सकते हैं। बैच 3 2024 फाउंडेशन बैच। मतलब अगर अगले साल आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम देना है तो तैयारी अभी से शुरू होगी। हमारा बैच ये 31 जनवरी से क्लोज होने वाला है। शाम 6 बजे इसकी क्लास होंगी, मैं खुद इसमें आपको पढ़ाऊंगा। आप वसूल लाइफ कूपन कोड यूज़ करिएगा, 18,999 का ये आपको कोर्स अवेलेबल होगा। और ये कब होगा? जब आप वसूल लाइफ कूपन कोड यूज़ करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा। 1000 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, 1-on-1 मेंटरशिप और बहुत कुछ जो आपको बाकी जगहों पे, बाकी आईएएस इंस्टीट्यूट्स में नहीं देखने मिलता है। तो ये अफोर्डेबल भी है, आपके लिए अवेलेबल भी है और एक्सेसिबल भी है। ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिएगा। और इससे जुड़ी हुई और इंपॉर्टेंट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होइएगा। मेरी वसु कटारा स्टडी IQ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। चलिए आगे चलें। अब इस ये एस्पेक्ट को एनालाइज करते हुए, व्हाट आर दी जेन्युइन रीजंस कि पाकिस्तानी अगर ये अमेरिका के डोमिनेंसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अमेरिका से नफरत करने लग रहे हैं, तो इसका कोई मतलब यू कैन नॉट डिनाई दिस इज नॉट अ बैड थिंग, देयर इज अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का कारण होता है दोस्त।
सो देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर एंटी अमेरिकनिज्म एज वेल। अमेरिका ने बदले में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा दिया, वेपन्स प्रोवाइड करे, हथियार प्रोवाइड करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में सहायता करी और पाकिस्तान को काफ़ी प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की कोशिश करी। बट अमेरिका के साथ अगर पार्टनरशिप पाकिस्तान के लोगों ने करी तो उससे आर्मी को ही फायदा हुआ। आर्मी और पावरफुल हो गई, और जिस देश में आर्मी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है उस देश में सिटीजन्स, नागरिकों की आवाज़ दब जाती है। इंडिया इस चीज़ से हमेशा बचा हुआ रहा, हमने हमेशा से डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की फाइनेंशियल एड, पैसे पे डिपेंडेंट रहा, पॉलिटिकल सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहा, और उसकी वजह से जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान के जनप्रतिनिधियों को फ़ायदा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को फ़ायदा हुआ होगा, नहीं। द अनरिप्रेजेंटेटिव्स, द आर्मी मैन, दे बेनिफिटेड। और इन एफिशिएंट गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान के अंदर ऐसी सरकार है जो एफिशिएंट अपने आप में नहीं थी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, उनका कोलैप्स हुआ और उस वजह से कई सरकारें पाकिस्तान में आई और कई सारे कार्य चली भी गई। इसलिए आपको देखने मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी बार बार खतरे में आई है तो उसका मेन रीज़न अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि अमेरिका एक रिलायबल साथी नहीं बन पाया। अब एक और बड़ा इशू पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में ये आता है, न्यूक्लियर इशू, जहाँ पे अमेरिका का एटीट्यूड हमेशा से डिस्क्रिमिनेटरी रहा है, वहाँ की सरकारों के द्वारा, वहाँ की पब्लिक के द्वारा, कि अमेरिका खुद तो चाहता था कि न्यूक्लियर वेपन हो। अमेरिका तब तक चाहता था कि पाकिस्तान के पास तब तक न्यूक्लियर वेपन हो जब तक पाकिस्तान एक पपेट की तरह बना रहेगा अमेरिका के लिए। बट अगर पाकिस्तान खुद से न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, अमेरिका का सपोर्ट नहीं लेना चाहता, तो पाकिस्तान उसको हेल्प नहीं करेगा। इस वजह से लोग एंटी अमेरिकन एटीट्यूड की तरफ जाते जा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने मिली। उसके अलावा आपको देखने मिलेगा 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। ईरान का नाम का एक देश था, वहाँ पर वहाँ के करंट रूलर को हटा दिया जाता है और बहुत बड़ी क्रांति होती है। उस वजह से ईरान और अमेरिका की सरकारों के बीच में आज भी हमें प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हुए देखने मिलती हैं। ईरान ने तो बोला कि हम तो न्यूक्लियर वेपन्स तक बना रहे हैं, और ईरान के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ने लगा। ईरान के अंदर ही नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड में शिया और सुन्नी रिलीजन के अनुयायियों के बीच में, सेक्ट्स के, शिया और सुन्नी सेक्ट के अनुयायियों के बीच, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में, कि अमेरिका खुद तो है वेपन्स बना के बैठा है, अगर कोई इस्लामिक कंट्री खुद न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती है, अमेरिका उसे रोक रहा है। इस वजह से टेंशन बढ़ रही है। इस वजह से लोगों का एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, अमंग्स द इस्लामिक कंट्रीज। इस वजह से अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स देखने मिल रहे हैं। अब देखो ना, अफगानिस्तान की कहानी भी देखो। 1980s के बाद जब जिहाद का टाइम पीरियड अफगानिस्तान में चल रहा था, पाकिस्तान में भी उस टाइम पे फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कट्टर सोच होती है, वो फैलने लगी। और जैसे जैसे वो कट्टर सोच फैलने लगी, आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे पाकिस्तान में भी इस्लामाइजेशन बढ़ गया। अगर आप देखेंगे जनरल जिया उल हक, उनके द्वारा और ज़्यादा इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में होने लगा। तो आपको देखने मिलेगा कि पाकिस्तान में लोग धीरे धीरे इस वजह से अमेरिका के साथ जो उनका सपोर्ट होता था वो छोड़कर एक अलग आइडियोलॉजी की तरफ मूव करने लगे, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी की तरफ मूव करने लगे। अब समझिए, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में 9/11 होने के बाद, जो अमेरिका के ट्विन टावर्स में हवाई जहाज जाके टकरा गया था, जो एक टेररिस्ट अटैक था, एक्ट ऑफ टेरर था, अमेरिका ने उसके बाद छेड़ दिया वॉर ऑफ टेरर। वॉर ऑफ टेरर में ये बोला गया कि जो भी देश आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, ईदर यू आर विद अस और नॉट, इफ यू आर नॉट विद अस वी विल डिस्ट्रॉय यू। ये आइडियोलॉजी के साथ अमेरिका आगे बढ़ा और काफ़ी देशों को लगने लगा कि अमेरिका टेररिस्ट के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। ये परसीव किया कई सारे मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, और इस वजह से पूरी दुनिया में एंटी अमेरिकनिज्म और बढ़ने लगा। और इसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ, शामिल हुआ। पाकिस्तान के अंदर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP बनाया गया, राइट। ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए आज भी बहुत बड़ा खतरा है। कई बॉम्ब ब्लास्ट इन्होंने पाकिस्तान में, कई जिहादी अटैक्स इन्होंने पाकिस्तान में प्लान करे, जिनका नुकसान किसको हुआ? आम जनता को हुआ। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि एक एंटी अमेरिकन सोच लोगों के मन में बढ़ती गई, जैसे जैसे कट्टरता बढ़ती गई, रेडिकलिज्म, फंडामेंटलिज्म बढ़ता गया। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तानी डिसेंट
मूव टुवर्ड्स रेडिकल टेंडेंसी, रेडिकलाइजेशन होने लगा। पाकिस्तान के खुद कुछ इश्यूज रहे अफगानिस्तान वॉर के साथ। इस वॉर से अफगानिस्तान एक ऐसा रूप इख्तियार कर लेता है जो पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के साथ नहीं था, बिकॉज अफगान में स्टेबल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में देखने नहीं मिल रही थी। कोई स्टेबल गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट भी हो पर स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने लगा और इंडिया ने अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट किए। अफगानिस्तान में रोड्स बनाई, सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई, सलमा डैम, फ्रेंडशिप डैम, बांध, पानी के बांध बनाए। मतलब अफगानिस्तान में फिर इंडिया ने डेवलपमेंट की कोशिश करी। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान साथ हो जाए, पास आ जाए। हुआ उल्टा, इंडिया का रोल अफगानिस्तान में और बढ़ गया और इसी वजह से आपको देखने मिला कि अमेरिका जो अब तक पाकिस्तान को पिच करता था एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान, अब वो इंडिया को पिच करने लगा एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होने लगे और इस वजह से किसको ये चीज़ नागवार गुजरी? पाकिस्तान को। अब देखिए यहाँ पर एक नई नीति फॉलो हो रही है, माई एनिमीज फ्रेंड इज माई फ्रेंड। मेरे दुश्मन का दोस्त तो मेरा ही दोस्त है ना। अब इंडिया का जैसे जैसे रिश्ता यूएस से बढ़ता जा रहा है, खासकर न्यूक्लियर अग्रीमेंट 1-2-3 डील के बाद, जब इंडिया और यूएसए ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया था, जॉर्ज बुश के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मनमोहन सिंह जी, जॉर्ज बुश के टाइम की, जब मनमोहन सिंह जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जॉर्ज बुश यूएस के प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट आगे भी जब ओबामा भी आए, बराक ओबामा, इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ कि अमेरिका हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा, न्यूक्लियर मटेरियल देगा, ताकि हम इंडिया में वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए नहीं, हम इंडिया के अंदर सिविलियन पर्पस के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बिजली की ज़रूरतों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्यूल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकें। तो इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया और उसी टाइम पे यूएसए ने इट रिफ्यूज टू गिव पाकिस्तान द सेम डील बिकॉज यूएस अंडरस्टूड, वो समझ गया था कि हम इन्हें न्यूक्लियर अगर मटेरियल देंगे ना, उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, बॉम्ब बना लेंगे और उस तरीके का उसका गलत यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही वेपन्स का पाकिस्तान में लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसे बार बार उस पर सैंक्शंस लगे। इसलिए बार बार आपको देखने मिलेगा एक ग्रे लिस्ट होती थी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसमें पाकिस्तान शामिल होता था कि आप टेरर फंडिंग या टेरर फाइनेंस कर रहे हो, आतंकवादियों को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो या होने दे रहे हो अपनी नाक के नीचे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी। तो अब इससे पाकिस्तान में ऐसे परसेप्शंस जागने लगे कि इंडिया और यूएसए वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़े। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक सब एक मत में यही सोच रही थी कि ये अमेरिकी चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानियों को न्यूक्लियर वेपन्स मिले। इस वजह से पाकिस्तानियों के अंदर एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी बढ़ने लगी और पाकिस्तान में वैसे ही एंटी इंडियन सेंटिमेंट होते थे, वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के साथ मिल गए। लोग वैसे ही इंडिया को, पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं करते थे, अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब होने लगे और ऊपर से आपको देखने मिला रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का मसाला लगाया, तड़का लगाया और देखो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स, एंटी इंडियन एंटी अमेरिकन प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी। कई बार बॉम्बिंग करी अमेरिकन बिजनेसेस के ऊपर, अमेरिकन होटल्स, अमेरिकन एम्बेसीज के पास पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या देखने मिला कि इंडिया और यूएस का पास आना भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा था। एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में जो स्प्रेड हो रहा है, इमरान खान जी ने पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव पैदा किया। इमरान खान कई साल से कोशिश कर रहे थे पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम बनने का, बट अल्टीमेटली वो मौका आया जब इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला कुछ साल पहले पाकिस्तान में। और अब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और राइज और बड़े लेवल पे जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर आपको देखने मिला अफगानिस्तान वॉर का इम्पैक्ट पाकिस्तान तक जा रहा था। तहरीक तालिबान के वायलेंस को देखने मिल रहा था। खैबर पख्तूनख्वा नाम का जो रीजन है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे है, वहाँ तक वायलेंस स्प्रेड हुआ। तो इमरान खान ने विश्वास दिलाया पाकिस्तानियों को कि ऐसे टाइम पे पाकिस्तानियों को खुद की तरफ झांकना है, दे शुड नॉट लुक आउटसाइड फॉर फॉरेन हेल्प। वैसे ये बहुत आयरनी वाली बात है क्योंकि यही इमरान खान, जब फाइनेंशियल लॉस हो रहा था तब यही इमरान खान जगह जगह कटोरा लेकर गए कि आओ हमें पैसे से मदद कर दो। तो आप समझ पा रहे होगे मेरी बात कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान खुद ही एक डायलेमा में चला गया, खुद ही एक डायलेमा के करीब चला गया। और इस वजह से आपको देखने मिलेगा
पाकिस्तान के अंदर कई सारे चेंजेस आने लगे। हालांकि इट हैड अ पावरफुल अपील टू द एस्पिरेशन ऑफ द यूथ, युवा जो थी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो थी पाकिस्तान की, या जो पाकिस्तान से बाहर भी लोग चले जा रहे थे, यूनाइटेड किंगडम यूएस में जा के रह रहे थे, जो अमीर होते जा रहे थे, पर वो खुश नहीं थे इस बात से कि पाकिस्तान को हमेशा दुनिया में गलत तरीके से देखा जाता था, इन नेगेटिव लाइट। उन्हें लगा ये इमरान खान बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे, और यही उनकी जो सोच थी। उस वजह से मोस्टली द इकॉनमी वॉज नॉट ए प्रायोरिटी बट द इमेज चेंज वॉज नेसेसरी। और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था कोई भी हाल हो पर इमेज सुधरनी चाहिए। इनफैक्ट आपको देखने मिलेगा एंटी अमेरिकनिज्म नॉट ओनली हेल्प इमरान खान टू कम टू पावर, इमरान खान तो शक्ति काबिज कर पाए इस सोच की वजह से, बट जब इमरान खान धीरे धीरे हारने लगे, लूज आउट करने लगे पावर, तब भी ये एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी उन्हें सपोर्ट कर गई। बिकॉज लोगों को लगने लगा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो अमेरिका के पपेट है, और लोग वापस से इमरान खान को सपोर्ट करने लगे। इमरान खान के लिए सबसे बड़ा कदम, सबसे गिफ्ट, गॉड सेंट गिफ्ट वो था जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के बारे में रिपोर्ट पब्लिश हुई। अमेरिका के द्वारा ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्चुअली कब्जा करके बैठी है पावर के ऊपर। और इमरान खान का यही तो नैरेटिव था, यही तो बात इमरान खान दुनिया को बता रहे थे कि देखो एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो मिलिट्री आर्मी के हाथ में नहीं, जनता के द्वारा चुने गए नेता के हाथ में हो, जनता के द्वारा चुने गए पॉलिटिशियन के हाथ में हो। और अगर ऐसी सरकार चाहिए तो आप मुझे वोट दो। और इस चीज़ का पूरा पॉलिटिकल बेनिफिट इमरान खान जी ने उठाया। आर्मी बेसिकली यूएस के साथ इन्वॉल्व थी कई मामलों में। ये बात फिंगर पॉइंट करी इमरान खान ने, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पूरी लोगों के सामने रखी, और ये स्ट्रैटेजी वैसे उनकी मदद कर गई, उनसे उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। और अब बस हमें फ्यूचर देखना है, ये समझना है कि इन द फ्यूचर पीपल ऑफ पाकिस्तान दे हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गुड फॉर देम। पाकिस्तान में बहुत इश्यूज हैं, गवर्नेंस रिलेटेड सरकारें टिकती नहीं है, जनता को सरकार अच्छे से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर नहीं पाती, थिंकिंग में चेंज नहीं आ पा रहा, रूढ़िवादी सोच है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एक्चुअली लोगों को नहीं मिल पा रही है, डेमोक्रेसी के डी का मतलब भी नहीं पता लोगों को, और उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक डेमोक्रेसी का डी मिसिंग है, एक डेवलपमेंट का डी मिसिंग है, ये दोनों लाने होंगे, और उसके लिए पाकिस्तान के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यूएस ने तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी कि लोग जो हैं दे वर एक्सप्लॉइटेड। द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस नाउ हैज टू बिकम नॉर्मल। अगर आगे जाना है दोनों देशों को तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, बट यूएस इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर अमेरिका ये सोचेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलों में इंटरफेयर करे, वो गलत सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका को जनता की तरफ पाकिस्तान के अपना फोकस शिफ्ट करना है, ना कि पॉलिटिकल क्लास की तरफ। बहुत सालों से अमेरिका का फोकस पॉलिटिकल क्लास की तरफ ही था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि आज जो पॉलिटिकल क्लास है वो पावरफुल हो गई, बट पब्लिक पावरलेस हो गई। तो हमें यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में सुधार हो, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए हो, ना कि कुछ पॉलिटिकल रूलिंग क्लास, कुछ नेताओं को ऊपर चढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को डुबाकर सिर्फ अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सारे स्पिल ओवर इशूज़ इंडिया के ऊपर आते हैं। अगर पाकिस्तान में टेररिज्म होता है तो इंडिया तक आता है, अगर पाकिस्तान में क्राइसिस होती है तो इंडिया तक आती है। इसलिए हमें इंश्योर करना है कि ये इशू जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। अदरवाइज एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान के अंदर अगर बढ़ता रहेगा और इंडिया के रिलेशनशिप जो अमेरिका से क्लोज हो रहे हैं, तीनों आपस में एक अच्छा ट्राइलैटरल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए वी हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। यूएस का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस इसको अपने पर्सनल प्लेग्राउंड की तरह ना यूज़ करे, इनफैक्ट एक रीजन जिसको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, इस तरीके से हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कनेक्ट होइएगा आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वसु कटारा स्टडी IQ मेरी मेल आईडी है, vasu.katara@studyIQ.com। उसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो बाकायदा कोर्स प्रोवाइड किए रहेंगे। 18,999 का हमारा करंट फी स्ट्रक्चर है। इसमें 1000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 100 नोट्स, रिवीजन मटेरियल, मेंटरशिप और बहुत कुछ मिलेगा। ज़रूर ये डिस्काउंट वसू लाइफ कूपन कोड यूज़ करके इस्तेमाल करिएगा। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।